क्लास। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्क्राइब किया था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, और तब कहा था कि अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड को बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स के अकॉर्डिंग अच्छे से समझा जा सकता है, क्योंकि जो आपके सैचुरेटेड होते हैं वो सारे सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, ठीक। और जो आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो सारे के सारे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो आज हम अपनी वीडियो में हाइड्रोकार्बन्स को समझने जा रहे हैं, ठीक है। क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। हाइड्रोजन और कार्बन तो वर्ड इसमें आ ही रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनने वाले जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो आपके हाइड्रोकार्बन्स कहे जाते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स में आपके कितनी सीरीज आती हैं? 3 सीरीज आती हैं। एल्केन्स आते हैं, एल्कीन्स आती हैं और एल्काइंस आते हैं। सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग जितने भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो सब एल्केन्स होते हैं। डबल बॉन्ड कंटेनिंग जितने भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो एल्कीन्स होती हैं, और ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग जितने भी होते हैं वो आपके एल्काइंस होते हैं, ठीक है। तो आइए हम हाइड्रोकार्बन्स को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स को अगर बेसिकली देखा जाए तो 3 होमोलोगस सीरीज बनती है, ठीक है। कौन कौन सी 3 होमोलोगस सीरीज बनेंगी? एक आपकी एल्केन्स बनेंगी, ठीक है, और एक आपकी क्या बनेंगी? एल्कीन्स बनेंगी, और एक आपकी क्या बनेगी? एल्काइंस बनेंगी, ठीक। एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, ठीक है। तो एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले जो एल्केन्स होते हैं वो सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग होते हैं, ठीक है। एल्कीन्स जो होती हैं वो डबल बॉन्ड कंटेनिंग होती हैं, ठीक है। एल्काइंस जो होती हैं वो आपकी ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक कार्बन कंटेनिंग, ठीक है, हमेशा अगर एक कार्बन प्रेजेंट है आपका, कितने कार्बन प्रेजेंट है? अगर कार्बन है एक प्रेजेंट तो हम अपना प्रीफिक्स लेते हैं आपका क्या? मिथ, ठीक है। एक कार्बन प्रेजेंट होता है तो प्रीफिक्स लगता है आपका मिथ। प्रीफिक्स मतलब पहले लिखा जाता है जो, ठीक है। इनके जनरल नाम हम लिखने वाले हैं, ठीक। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो जो एल्केन्स होते हैं वो किस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं? CnH2n+2। इसका मतलब n नंबर ऑफ कार्बन है तो हाइड्रोजन 2n+2 के जितने होंगे। समझ में आया? n नंबर ऑफ कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 2n+2। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा, अगर एक कार्बन है मेरे पास, ठीक है, तो कार्बन कितना हो गया? 1, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? n की जगह कितना रखा? 1+2, ठीक है। तो क्या बन गया? CH4, ठीक है। क्या बना आपका? CH4। तो एल्केन्स वो सारे कंपाउंड्स होंगे, वो सारे हाइड्रोकार्बन्स होंगे जो किसको फॉलो करेंगे? CnH2n+2 रूल फॉलो करेंगे। CnH2n+2, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबके सिंगल बॉन्ड होते हैं, मतलब कार्बन हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड में या कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में आपस में क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं, ठीक। अब बात आती है, अगर कार्बन एक है, जैसे कि आपका CH4 एक कार्बन है, ठीक है, तो नाम हो जाएगा एक कार्बन के लिए क्या लगेगा? मिथ, ठीक है। ये हो गया आपका प्रीफिक्स, ठीक। और सफिक्स क्या लगेगा? अब एल्केन्स पढ़ रहे हैं तो सफिक्स लग जाता है आपका एन्स, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? मीथेन, ठीक है। क्या हो गया? CH4 मीथेन। तो फर्स्ट कार्बन कंटेनिंग होमोलोगस सीरीज का जो कंपाउंड है किसका? एल्केन्स का, वो क्या है आपका? मीथेन। इस तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। MCQs में पूछा जाता है या किसी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि सेकंड कार्बन कंटेनिंग होमोलोगस कंपाउंड ऑफ एल्केन्स, ठीक है, या 3 कार्बन कंटेनिंग होमोलोगस कंपाउंड ऑफ एल्केन्स, ठीक है। तो एक कार्बन के लिए मीथेन बना। अगर आपके कार्बन कितने होंगे? 2 कार्बन होंगे, ठीक है। तो 2 कार्बन के लिए लगाइए क्या होना चाहिए? C2H2
2 इंटू 2 प्लस 2 कितना हो गया C2H22, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 और 2 कितना 6, C2H6। अब दो कार्बन के लिए जो आपका प्रीफिक्स होता है वो आता है क्या, ईथ, ठीक है। और एल्केन सीरीज पढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा इसका नाम, इथेन, ठीक है। तो CH4 क्या हो गई आपकी, मीथेन, C2H6 क्या हो गई आपकी, इथेन, ठीक है। अब नेक्स्ट बनाइए, व्हेन योर कार्बन नंबर इज 3, जब आपके कार्बन कितने हो, 3 कार्बन हो, ठीक है। तो 3 कार्बन के लिए कितना हो जाएगा आपका C3H, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 2 कितना 8, तो 3C3H8। अब 3 कार्बन के लिए जो लगता है आपका प्रीफिक्स वो कितना होता है, प्रोप, ठीक। तो ये क्या हो गया, प्रोप। अब पढ़ रहे हैं एल्केन्स, क्योंकि ये फॉलो कर रहा है क्या, CnH2n+2 रूल, तो क्या हो जाएगा आपका प्रोपेन, ठीक। अब नेक्स्ट कार्बन के लिए लिखते हैं, कार्बन अगर क्या है 4 है तो 4 के लिए प्रीफिक्स क्या लगता है, ब्यूट, ठीक है। और पढ़ क्या रहे हैं, एल्केन फॉलो करेगा CnH2n+2 रूल, तो क्या हो जाएगा आपका ब्यूटेन, ठीक है। तो C4H4 इंटू 2 8, 8 प्लस 2 कितना हो गया 10, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्यूटेन, समझ में आ रहा है, ठीक है। एक कार्बन के लिए मिथ, तो मीथेन एल्केन सीरीज को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला बन जाएगा CH4, 2 कार्बन के लिए इथ लगाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एल्केन सीरीज को फॉलो कर रहा है, ठीक, इथेन, CnH2n+2 के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बन जाएगा C2H6, ठीक है। 3 कार्बन है तो क्या है, 3 कार्बन है तो प्रोप। अब एल्केन CnH2n+2 रूल फॉलो कर रहा है तो क्या हो जाएगा प्रोपेन, दैट इज C3H8, ठीक है। ब्यूटेन, ठीक, CnH2n+2 रूल फॉलो करेगा C4H10। तो एक कार्बन के लिए मिथ तो मीथेन, 2 कार्बन के लिए इथ तो इथेन, ठीक है। 3 कार्बन के लिए प्रोप तो प्रोपेन, और 4 कार्बन के लिए ब्यूट तो ब्यूटेन, ठीक है। याद रखना, जब भी कोई कंपाउंड CnH2n+2 रूल फॉलो कर रहा है मतलब आपको वहां कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं लगाने हैं, वो सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग एल्केन्स हैं, आपके सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अब 5 के लिए देख लेते हैं, कार्बन 5 है तो कितना होएगा C5, ठीक है, H5 इंटू 2 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा H12, 5 2 जा 10 प्लस 2 12। तो 5 के लिए क्या लग जाता है आपका पेंट, तो क्या बन जाएगा पेंटेन, एल्केन सीरीज को फॉलो कर रहा है पेंटेन। 6 के लिए क्या हो जाएगा आपका, 6 के लिए हो जाएगा हेक्सेन, ठीक है। तो लिखेंगे C6H कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 12 प्लस 2 14, ठीक। तो C6H14 क्या बन गया आपका, 6 कार्बन है तो हेक्सेन। ये थे आपके एल्केन्स, ठीक है। तो ये होमोलोगस सीरीज किसकी है आपकी, हाइड्रोकार्बन में एल्केन्स की हो गई, ठीक है। अब हम किसकी देखने वाले हैं, एल्कीन्स की। तो सबसे पहले एल्कीन्स कौन से होते हैं, जो आपके डबल बॉन्ड फॉलो करेंगे, ठीक है। मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनमें डबल बॉन्ड होना इसेंशियल ही है, उनको क्या कही जाएगी, एल्कीन्स कही जाएगी। ओलिफिन्स भी बोला जाता है इनको, ठीक है। तो एल्कीन्स क्या फॉर्मूला फॉलो करते हैं, CnH2n, बस, ठीक है। CnH2n मतलब हाइड्रोजन इसके कार्बन के एन के क्या हो जाएंगे, ट्वाइस हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें लिखना शुरू करते हैं, क्या क्या कंपाउंड्स बनेंगे। तो सबसे पहली बात तो अगर मैं एक कार्बन की बात करूं, ठीक है, जब इसमें भी क्या होगा आपका एक कार्बन कंपाउंड होगा, ठीक। तो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन सकता है, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन सकता है, ठीक है। तो एक कार्बन किसमें, एल्कीन की होमोलोगस सीरीज में एक कार्बन, यानी कि मैं एक कार्बन के लिए किसकी बात करूंगी, एक कार्बन के लिए मिथ लगता है, ठीक है, किसमें, प्रीफिक्स में। अब एल्कीन की बात हो रही है
तो सफिक्स मतलब जो बाद में लिखे जाएंगे वो ईन्स लिखे जाएंगे। तो क्या बनना चाहिए था, मिथीन्स, तो मिथीन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक कार्बन होता है, ठीक है, और बाकी सारे क्या होने चाहिए, हाइड्रोजन। तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। जब बात आएगी दो कार्बन की तो वो एग्जिस्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक कार्बन के लिए कोई भी एल्कीन एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसका जो फर्स्ट होमोलोगस कंपाउंड होगा इसका एल्कीन सीरीज का, वो आपका क्या होगा, दो कार्बन कंटेनिंग होगा, ठीक है। याद रखना कितना होगा, दो कार्बन कंटेनिंग। तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, CnH2n, मतलब C2H2 C2H4, ठीक है, C2H4। नाम क्या हो जाएगा इसका, नाम बताइए। दो कार्बन के लिए क्या लेते हैं हम, इथ लेते हैं, ठीक है, और एल्कीन्स की होमोलोगस सीरीज है तो नाम हो जाएगा इथीन। क्या नाम हो जाएगा, इथीन। इसको क्या नाम बोलेंगे आप, इथीन, इथाइलीन भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, इथाइलीन भी बोलते हैं। एग्जाम में इसका नाम इथाइलीन भी पूछा जाता है, ठीक है। एक आपका IUPAC के अकॉर्डिंग है, एक आपका कॉमन नेम है, ठीक। अब नेक्स्ट है कितने कार्बन के लिए, 3 कार्बन के लिए, ठीक। 3 कार्बन के लिए कितना हो जाएगा, ठीक है। 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, प्रोप, क्या पढ़ रहे हैं, ईन्स, तो क्या हो जाएंगे, प्रोपीन, ठीक है। क्या होने वाला है, प्रोपीन। तो क्या लिखेंगे, CnH2n, तो कितना हो जाएगा, C3H6, ठीक है। क्या हो जाएगा, C3H6। अगर मैं यहाँ पे आपको जनरली फॉर्मूला समझाने की बात कर रही हूँ कि प्रोपीन है तो C3H6 होता है, ठीक है। ये बेसिक्स कभी स्टूडेंट्स के क्लियर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको होमोलोगस सीरीज आनी चाहिए कि क्या प्रोपीन होती है, क्या प्रोपाइन, प्रोपाइन अगर किसी ने बोल दिया तो क्या फॉर्मूला होना चाहिए, ठीक है। इथाइन किसी ने बोल दिया तो क्या फॉर्मूला होना चाहिए, ठीक। तो आपको समझ आना चाहिए कौन सी होमोलोगस सीरीज आप पढ़ रहे हो, ठीक है। C3H6 तो क्या हो गया आपका, प्रोपीन, ठीक। अब कार्बन नंबर कितने हैं, 4 हैं। तो कार्बन नंबर 4 है तो 4 के लिए CnH2n, तो कितना हो जाएगा, C4H4 इंटू 2, C4H8, C4H8। 4 कार्बन है तो ये क्या है आपका, ब्यूट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन, ठीक है। 4 कार्बन के लिए प्रीफिक्स ब्यूट, ठीक है। एल्कीन्स की होमोलोगस सीरीज है तो क्या आ जाएगा, ईन्स आ जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे आपके ब्यूटीन्स, ठीक है। C4H8 ब्यूटीन। अब क्या होता है, एल्केन में हाइड्रोजन ज्यादा रहते हैं क्योंकि वहां पे बॉन्ड कम है, सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग है। एल्कीन्स में 2 हाइड्रोजन आपके कम हो जाते हैं क्योंकि वहां कार्बन की वैलेंसी 2 बॉन्ड एक्स्ट्रा जो है वो क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो जब जैसे कार्बन कार्बन जैसे इस एग्जाम्पल में देखें अगर, ठीक, तो C2H4 है, C2, ठीक है, H4, ये मैंने C2H4 बनाया, ये डबल बॉन्ड बन गया। तो अब इस कार्बन के लिए देखो, एक वैलेंसी इस बॉन्ड ने इधर कंप्लीट कर दी तो एक हाइड्रोजन यहाँ कम हो गया, एक इस कार्बन के लिए एक वैलेंसी यहाँ कम कर दी तो एक हाइड्रोजन यहाँ कम हो गया। अगर मैं सिंपल एल्केन्स की बात करती तो कितने होते, वहां पे एक बॉन्ड रहता तो एक हाइड्रोजन यहाँ भी लगता, एक हाइड्रोजन यहाँ भी लगता। तो इस वजह से क्या होता है, सब अलग अलग फॉर्मूले फॉलो करते हैं। अगर हम बात करेंगे एल्काइंस की, वहां पे 2 हाइड्रोजन और कम हो जाएंगे क्योंकि वहां पे 3 बॉन्ड आ जाते हैं, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, आपके हाइड्रोजन कम होते हैं क्योंकि कार्बन तो टेट्रावेलेंट है, ठीक है। कार्बन की जो वैलेंसी है वो कौन कंप्लीट करता है, या तो बॉन्ड्स करेंगे या फिर हाइड्रोजन। तो जब बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं तो हाइड्रोजन आपके कम हो रहे हैं, ठीक है, सीधी सी बात है। ऐसे ही C3H6 का स्ट्रक्चर अगर मैं आपको समझाऊं, प्रोपीन, ठीक, तो कितने कार्बन है, 3, 1 2 3, कितने कार्बन हो गए, 3, ठीक। अब प्रोपीन है तो मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया क्योंकि ईन है तो डबल बॉन्ड आएगा ही आएगा, ठीक।
बाकी एक बॉन्ड यहाँ है। अब कंप्लीट करो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 1 2 3 4 हो गई 4 वैलेंसी। इस कार्बन पे देखो 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन इस पे भी आएगा, ऊपर लगा दीजिए या नीचे लगा दीजिए, 1 2, ठीक है, 3 और 4। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, ठीक। प्रोपीन। अब क्या होता है, जब आप IUPAC नेमिंग पढ़ेंगे तो जो डबल बॉन्ड की पोजीशन होती है वो भी लिखी जाती है। तो जैसे यहाँ पे तो जिधर डबल बॉन्ड होता है उधर से काउंटिंग भी होती है, 1 2 3, ठीक है। तो पहली पोजीशन पे ही क्या प्रेजेंट है आपका, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो प्रोप 1 इन, ठीक। अब क्या होता है, जैसे ये तो आपका यहाँ आप डबल बॉन्ड लगाते तो इधर से पढ़ लेते, तो इधर से भी प्रोप 1 इन हो जाता, यानी कि प्रोपीन 1। तो 1 को हम लिखते नहीं है, सिंपल प्रोपीन लिख दिया। लेकिन C4H8 वाले में अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जहां हम डबल बॉन्ड लिखेंगे, डबल बॉन्ड, उसकी हमें नाम में पोजीशन भी दिखानी पड़ेगी, ठीक है। वही टॉपिक आगे चल के बनता है आपका आइसोमेरिज्म, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हाइड्रोकार्बन के जस्ट बाद में हम आइसोमेरिज्म ही पढ़ेंगे। आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइसो का मतलब सेम, ठीक है, वो कंपाउंड जो जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाते हैं। क्यों स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाते हैं भाई? स्ट्रक्चर इसलिए डिफरेंट हो जाता है, या तो उनमें ब्रांचिंग होती है, या फिर उनमें कुछ, जैसे C4H8 की मैं बात करूं तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देने वाली हूँ इस चीज का। C4H8 मेरे पास C4H8 है, ठीक है, मैंने 1 2 3 4, ठीक है, 4 कार्बन लिख लिए। अब ब्यूटीन है, ध्यान से समझना, क्या है? ब्यूटीन। अब ब्यूटीन है मतलब डबल बॉन्ड कंटेनिंग ईन, तो डबल बॉन्ड कहीं होगा। अब एक बच्चे ने डबल बॉन्ड लगा दिया यहाँ, ठीक है, मान लो कोई दूसरा ब्यूटीन, कोई दूसरा स्टूडेंट भी क्या लिख रहा है? ब्यूटीन लिख रहा है, ठीक है। तो उसने क्या किया भाई, डबल बॉन्ड का मतलब क्या है आपका, सॉरी, ब्यूटीन का मतलब क्या है? 4 कार्बन कंटेनिंग ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या होना चाहिए, 4 कार्बन कंटेनिंग ऐसा कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब दूसरे ने डबल बॉन्ड, दूसरे स्टूडेंट ने यहाँ लगा दिया, ठीक है, तो क्या होगा, दोनों के मोलिकुलर फॉर्मूले सेम बैठेंगे, दोनों में C4H8 ही रहेगा, ब्यूटीन ही बनेगा, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो गई? चेंज हो गई, तो नाम भी चेंज हो जाएंगे, इवन पूरा कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? ब्यूट 1 इन, और ये क्या हो जाएगा आपका? ब्यूट 2 इन। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर आपस में एक दूसरे के क्या कहे जाते हैं? आइसोमर्स कहे जाते हैं, मतलब आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब यहाँ डबल बॉन्ड की पोजीशन में चेंज है, तो ये आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म के अंडर में जाएगा, ठीक। तो यहाँ मैं आपको जस्ट थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि जब आप ब्यूटीन लिख रहे हो, या किसी के माइंड में आएगा 5 कार्बन कंटेनिंग पेंटीन लिखने का, तो डबल बॉन्ड कोई स्टूडेंट कहीं लगा दे, कोई स्टूडेंट कहीं लगा दे, ठीक है, मान लो एक ने यहाँ लगा दिया, एक ने यहाँ लगा दिया, तो क्या स्ट्रक्चर चेंज नहीं होते? स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इनका भी क्या होता है? नाम होता है। अगर मुझे पहली पोजीशन पे ही क्या लगवाना है? डबल बॉन्ड लगवाना है, तो मैं ब्यूट 1 इन बोलूंगी या सिंपल ब्यूटीन बोलूंगी। अगर मुझे स्ट्रक्चर बनवाना है, इसका नाम है, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है, डबल बॉन्ड कहाँ आना चाहिए? सेकंड कार्बन पे आना चाहिए, तो उसका इस नाम फिर ब्यूट 2 इन होगा। क्या होगा? ब्यूट 2 इन। तो फिर सब बच्चों को पता रहेगा कि जो डबल बॉन्ड है वो सेकंड कार्बन पे लगना है, ना कि फर्स्ट कार्बन पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब कंपाउंड सेम है तो सिमिलैरिटी होनी चाहिए। मान लो भाई रिएक्शन ब्यूट 2 इन की करानी है, ठीक है, तो ब्यूट 2 इन ही स्ट्रक्चर होना चाहिए हमारा। आधे बच्चे ब्यूटीन या ब्यूट 1 इन लिख के और रिएक्शन करवा देंगे, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सबके नाम क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं, सबके नाम आपके स्पेसिफिक होते हैं, ठीक। तो ये डबल बॉन्ड की कहानी है, सिंगल बॉन्ड में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड में पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं आएगी इस तरीके की के फंक्शनल ग्रुप में आपके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ही आते हैं भाई, सिंगल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप में आता ही नहीं है, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड की पोजीशन तो क्या ही चेंज होनी, सभी जगह सिंगल है, या तो पोजीशन डबल बॉन्ड की होगी चेंज,
ठीक है, या ट्रिपल बॉन्ड की होगी, क्योंकि एल्कीन्स जो आपके डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं उनमें एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, दो भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कैसा नाम दे रहे हो। ब्यूट 1,2 डाइईन, ब्यूट 4 कार्बन 1,2 पहली पोजीशन पे भी और सेकंड पोजीशन पे भी, डाई मतलब 2, ईन मतलब 2 ईन है, 2 डबल बॉन्ड है। इस तरह से नाम बताते हैं, वो आपका यूपीएससी में भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, और कुछ कुछ हमारा आइसोमेरिज्म में भी आपकी नेमिंग क्लियर होती चली जाएगी। ठीक, अभी तो आप सिंपल नेम्स पे ध्यान दीजिए, जो आप हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस पे ध्यान दो, इससे ही हम धीरे 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 एडवांस लेवल तक सीखेंगे। ठीक, कि किसका स्ट्रक्चर कैसा होता है अगर नाम इस तरीके से दिया गया हो तो। ठीक है, वो हम पूरी आइसोमेरिज्म के थ्रू, और फिर उसके बाद मेन तो आपकी आईयूपीएसी है, नेमिंग जो बताएगी वो आईयूपीएसी बताएगी। तो हम नेक्स्ट क्लास में ही मैं आपको आइसोमेरिज्म और आईयूपीएसी का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देना शुरू कर दूंगा। आइसोमेरिज्म तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने ही वाला है। ठीक है, तो ब्यूटीन को देख लीजिए, ब्यूटीन का स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है, अगर ये है तो क्या लिखा जाएगा, ब्यूट 1इन या ब्यूटीन सिंपल, और इस तरह का स्ट्रक्चर है तो क्या लिखा जाएगा, ब्यूट 2इन। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें। अब कंप्लीट अगर मैं करूंगी तो क्या होगा, 1 2 3, इस कार्बन पे 3 बॉन्ड ऑलरेडी है, एक ही हाइड्रोजन लगेगा। ठीक है, 1 2 3 4 हो गई टेट्रावेलेंसी कंप्लीट, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। अब काउंट करो, क्या इस स्ट्रक्चर में 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन ही है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हाइड्रोजन हुए, 8। ठीक है, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर किसका, C4H8 का बिल्कुल करेक्ट है। ये किसका स्ट्रक्चर है, ब्यूटीन का है। ठीक, तो ब्यूटीन का आपका ये स्ट्रक्चर हो गया। ब्यूट 2इन का होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें भी कितने हाइड्रोजन, 1 2, ठीक है 3, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगाया जाएगा, 3 वैलेंसी हो गई 4, 1 2 3, तो इसमें बीच में एक हाइड्रोजन आएगा बस। ठीक है, 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, 4, इसमें पूरी वैलेंसी आएगी। ठीक है, ये दोनों स्ट्रक्चर आपके क्या हो गए, ब्यूटीन ही है, लेकिन ये ब्यूट 1इन है और ये ब्यूट 2इन है आपका। ठीक, इस तरीके से हमने थोड़ा सा आइसोमेरिज्म को यहाँ समझने की कोशिश की है। या आप कह लीजिए कि जब हम होमोलोगस सीरीज पढ़ रहे हैं तो उसमें हमने एक ही कंपाउंड को अलग अलग तरीके से लिखना पता किया है, लेकिन ये कंपाउंड ही क्या हो जाते हैं आपके, अलग हो जाते हैं। बस इनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, बाकी कंपाउंड ये डिफरेंट है। ये अलग कंपाउंड हो गया, ये अलग कंपाउंड हो गया, ये ब्यूट 1इन है, ये ब्यूट 2इन हो गया। ठीक, इस तरीके से। तो 4 कार्बन कंटेनिंग एल्कीन्स जो फॉलो करते हैं वो क्या कहे जाते हैं, ब्यूटीन। ठीक है, एक कार्बन एग्जिस्ट नहीं करता एल्कीन्स में, 2 कार्बन इथीन, 3 कार्बन प्रोपीन, 4 कार्बन ब्यूटीन। ठीक है, क्योंकि 2 के लिए इथ और एल्कीन्स है, डबल बॉन्ड है तो ईन्स। ठीक है, 3 के लिए प्रोप, ठीक है एल्कीन्स है तो प्रोपीन्स, और 4 के लिए ब्यूट। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे आपके ब्यूटीन्स। ठीक, अब नेक्स्ट 5 कार्बन के लिए क्या बनेगा आपका, पेंटीन। ठीक है, और 6 कार्बन के लिए क्या बनेगा आपका, हेक्सीन। वो हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं। ठीक, उससे पहले या पहले इसको ही पढ़ लेते हैं, फिर हम एल्काइंस को पढ़ लेंगे। ठीक, तो अब देखेंगे ब्यूट तक हो गया हमारा। अगर एल्कीन्स को फॉलो करते हैं, कितने कार्बन कितने हो आपके, 5 कार्बन हो, तो क्या बनेगा, पेंटीन। तब क्या होना चाहिए, C5H, 5 × 2 10, C5H10। तो क्या नाम बनेगा आपका, 5 कार्बन है तो पेंट। ठीक है, एल्कीन्स है तो पेंटीन। ठीक, तो स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5। अभी मैं आपको जनरल पढ़ा रही हूँ तो फर्स्ट पोजीशन पे ही क्या लगा रही हूँ, डबल बॉन्ड लगा रही हूँ। ठीक, बाकी तो ये सिंगल सिंगल बॉन्ड है। अब हाइड्रोजन से वैलेंसी कंप्लीट करो, कैसे लिखोगे, पेंटीन 1 2 3 4, कंप्लीट हो गई वैलेंसी। ठीक है, 1 2 3 4 हो गई कंप्लीट।
1 2, ठीक है, 1 2 3, तो इसमें एक ही हाइड्रोजन लगेगा, इसमें 2 बॉन्ड है तो इसमें 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। ठीक, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए हाइड्रोजन आपके? 10 हो गए। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 हो गए। ठीक है, अब ये है पेंटीन। अब मैं पेंट 2 इन कहूँ तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन की कम हो जाएगी, यहाँ लग जाएगी। ठीक है, पेंट 3 इन कहूँ तो 1 2 3, आपका जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ लगेगा। समझ में आया? ठीक है, लेकिन उसमें क्या होगी, काउंटिंग इधर से शुरू हो जाएगी, तो 1 2, तो पेंट 3 इन एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा फिर, क्योंकि IUPAC के अकॉर्डिंग जिधर पहला नंबर मिलता है, प्रायोरिटी मिलती है, उधर से क्या होती है, काउंटिंग होती है। अगर मैं कहूँ कि मैं ये डबल बॉन्ड हटा के 3 पे रखूँ तो 1 2 3, इधर से यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा तो 1 2, काउंटिंग फिर इधर से हो जाएगी। ठीक, इस तरीके से। नेक्स्ट 6 कार्बन के लिए C6H, 6 का कितना ट्वाइस, तो C6H12 हो जाएगा। ठीक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 6 कार्बन के लिए हेक्स, और किसको फॉलो कर रहे हैं, एल्कीन्स को, तो हेक्सीन। क्या हो जाएगा, हेक्सीन, C6H12। इसका स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। ठीक है, अब उन 6 कार्बन में मैं पहली पोजीशन पे ही क्या लगा रही हूँ, आपका डबल बॉन्ड, क्योंकि मैंने हेक्सीन लिख रखा है, मतलब हेक्स 1 इन, 1 को लिखते नहीं है। ठीक, लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते। अब 2 हाइड्रोजन यहाँ लगा के वैलेंसी कंप्लीट हो गई, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 2 कार्बन की वजह से कंप्लीट है। अब यहाँ आपको कितनी लगानी पड़ेगी, 3 हाइड्रोजन लगानी पड़ेंगी। अब काउंट करिए कितने हाइड्रोजन है, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये हो गया मेरा हेक्सीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या पढ़ते हैं, होमोलोगस सीरीज पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे ही 7 कार्बन के लिए, 8 कार्बन के लिए, ठीक है, 9 कार्बन के लिए, ये लंबी लंबी सीरीज आपकी चलती जाती हैं। ठीक, अब हम एल्काइंस को समझ लेते हैं पहले कि एल्काइंस किसको फॉलो करती हैं। ठीक है, और एल्काइंस का स्ट्रक्चर किसके लिए क्या होता है। एल्काइंस वो जो ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, एल्काइंस के क्या होंगे, ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। उनके लिए भी क्या लगेगा, एक कार्बन के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाता नहीं है, तो उसमें भी पहला जो होमोलोगस कंपाउंड होगा एल्काइन सीरीज का, वो क्या होगा, आपका 2 कार्बन कंटेनिंग होगा, मतलब इथाइन। ठीक है, इथाइन C2H2। ठीक, वो फॉलो करती है एल्काइंस आपकी CnH2n-2 रूल फॉलो करती हैं, CnH2n-2 रूल। ठीक, तो अब हम पहले एल्काइंस को ही समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट होमोलोगस सीरीज जो हाइड्रोकार्बन के अंडर आती है एल्काइंस, इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो एल्काइंस वो होते हैं जो 3 कार्बन कंटेनिंग कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं आपके एल्काइंस। ठीक, तो इसमें भी एक कार्बन के लिए तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, क्योंकि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। कार्बन हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बना नहीं सकता, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक ही क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो एक ही बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ। ठीक है, तो एक कार्बन के लिए एल्काइंस मतलब मिथाइंस एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक, तो कितने से स्टार्ट करेंगे, कार्बन 2 से। 2 के लिए क्या यूज करते हैं आप, इथ। ठीक है, तो 2 कार्बन के लिए अब जो एल्काइंस का फॉर्मूला होता है, एल्काइंस जो फॉलो करेंगे वो CnH2n-2। ठीक है, एल्केन्स CnH2n+2 करते हैं, एल्कीन
CnH2n करते हैं सिंपल, और एल्काइन CnH2n-2, 2 हाइड्रोजन और कम हो जाएंगे, ठीक है। एल्केन से एल्काइंस की तरफ बढ़ते बढ़ते आपके हाइड्रोजन कम होते हैं, ठीक है। तो 2 कार्बन के लिए C2H, 2 2 जा 4, 4 में से 2 गया तो क्या बचेगा 2, C2H2, ठीक है। तो क्या नाम हो जाएगा 2 कार्बन के लिए इथ, अब एल्काइंस है तो इथाइंस, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइन, ठीक। अब इसको क्या बोला जाता है, एसिटिलीन भी बोला जाता है, याद रखना। इथाइन इज ऑल्सो नोन एज एसिटिलीन, एसिटिलीन बोली जाती है, ठीक। कार्बन नंबर 3 के लिए कितना हो जाएगा C3H, ठीक। C3H कितना हो जाएगा 3 × 2 6, 6 में से 2 गए तो कितना बचा, आप खुद देखो कितना C3H4, ठीक। तो अब 3 कार्बन है 1 2 3, यहाँ मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगाया, एक कार्बन से यहाँ कनेक्ट हो गया। अब 1 2 3, तो एक वैलेंसी इधर हाइड्रोजन से कंप्लीट करनी है, बाकी इस कार्बन की वैलेंसी 3 इधर 1 इधर, बॉन्ड के थ्रू पूरी कंप्लीट है। इस कार्बन पे आपके 1 2 3 4 3 हाइड्रोजन लगेंगे। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया आपका, 3 कार्बन के लिए क्या लगते हैं प्रोप, और पढ़ रहे हैं किसको एल्काइन को, तो नाम हो जाएगा प्रोपाइन, ठीक है। तो प्रोपाइन मतलब C3H4। अब नेक्स्ट C कार्बन 4 के लिए, ठीक है। 4 कार्बन के लिए कितना होना चाहिए C4H, ठीक है। 4 2 जा 8, 8 में से 2 निकाले हाइड्रोजन तो कितने बचे 6, तो इसके लिए कितना हो जाएगा आपका C4H6। नाम कितने कार्बन है 4, तो नाम क्या हो जाएगा ब्यूटाइन, क्योंकि एल्काइन है 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और सीरीज है एल्काइन क्योंकि फॉलो कर रहा है किसको CnH2n-2 को, तो क्या नाम हो जाएगा ब्यूटाइन। अब इनमें कहीं भी नंबरिंग नहीं है, तो सिंपल हमें एक कार्बन पे ही मतलब पहले कार्बन पे ही ट्रिपल बॉन्ड को लगाना है, ठीक है। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं ब्यूटाइन का, तो ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 कार्बन, ठीक है। पहले नंबर पे हमने 3 बॉन्ड बना दिए, आप इधर भी बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही है। अगर इधर बनाओगे तो इधर से पहला नंबर काउंट होगा। अब वैलेंसी कंप्लीट करिए, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगी, कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट हो गई इसकी, ठीक है। इसकी ऑलरेडी कंप्लीट ही है, ठीक है। यहाँ 2 हाइड्रोजन लगेंगे और इस पे कितने लगेंगे आपके 3, क्योंकि इस पे ऑलरेडी एक ही बॉन्ड था। तो 1 2 3 4 5 6, कितने हाइड्रोजन हो गए 6, कार्बन कितने हो गए 1 2 3 4, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर हो गया, ब्यूट 1 आइन मतलब, ठीक। अब कार्बन नंबर 5 के लिए, ठीक है, कार्बन नंबर 5 के लिए क्या यूज होता है पेंट, ठीक है। 5 के लिए पेंट, और एल्काइन है तो पेंटाइन, पेंटाइन, ठीक है। तो 5 के लिए क्या फॉर्मूला होना चाहिए C5H, 5 2 जा 10, 10 में से 2 और कम हुए तो कितने 8, C5H8, ठीक है। तो C5H8 का फॉर्मूला 1 2 3 4 5, ठीक है। पहली पोजीशन पे 3 बॉन्ड लगा दिए, ये आपस में कनेक्ट हुए, वैलेंसी कंप्लीट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है, और एक 8, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो कितने हाइड्रोजन हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कार्बन कितने हो गए 5, तो ये क्या हो गया आपका पेंटाइन, ठीक है। इस तरीके से हम सारी होमोलोगस सीरीज को पढ़ सकते हैं, ठीक। अगर 6 कार्बन के लिए होगा तो C6H, 6 2 जा 12, 12 में से 2 हाइड्रोजन कम हुए तो C6H कितना हो जाएगा 10, ठीक। तो 1 2 3 4 5 कितने 6 कार्बन, ठीक है। पहली पोजीशन पे
अगर मैं लिख रही हूँ क्या, हेक्साइन, तो पहली पोजीशन पे 3 बॉन्ड, बाकी कनेक्ट करिए। अब कितने, वैलेंसी कंप्लीट करो। इस कार्बन कितने, 3 और 1 4 हो गई, 3 और 1, इसके ऑलरेडी 4 ही है। 1 2 3 4 3 4, ठीक। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हुए आपके हाइड्रोजन, 10 हो गए, ठीक। कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, 6 कार्बन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड, तो हेक्साइन कौन सी पोजीशन पे है, पहली पोजीशन पे, ठीक है। अब जो कॉन्सेप्ट आपका एल्कीन्स में था वो इसमें भी हो सकता है, ठीक। आप इस डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ ले जाओ तो क्या बन जाएगा, हेक्स 2 आइन, ठीक है, हेक्स 2 आइन। तो वो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, केमिकल फॉर्मूला उसका यही रहेगा, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला ये रहेगा, बाकी स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा, वो कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं हेक्साइन बोल रही हूँ या हेक्स 1 आइन बोल रही हूँ तो मेरा ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। हेक्स 2 आइन बोलूंगी तो फिर आपको स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। हेक्स 2 आइन का मतलब क्या हो जाएगा, ये पहली पोजीशन पे कार्बन है, एक ही तो नंबर दोगे इसको, तो वो दूसरी पोजीशन पे मतलब यहाँ लगेंगे आपके, ठीक। तो अगर 1 2 3 4 5 6, तो हाइड्रोजन कंप्लीट करिए, 1 2 3 4, पूरी वैलेंसी, 1 2 3 4, इस पे कोई हाइड्रोजन लगेगा नहीं, 1 2 3 4, इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 हाइड्रोजन है अभी भी इस स्ट्रक्चर में भी, और कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। तो ये भी क्या है, हेक्साइन है, ये भी क्या है, हेक्साइन है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये हेक्साइन है क्योंकि पहली पोजीशन पे है, ये हेक्साइन नहीं है, ये हेक्स 2 आइन है, ठीक है, हेक्स 2 आइन सेकेंड पोजीशन पे लग गया, ठीक है। एक आगे बढ़ा देते आप तो क्या हो जाता आपका, हेक्स 3 आइन हो जाता, चाहे इधर से काउंट करो चाहे इधर से काउंट करो, ठीक है। तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स ही आपके एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स कहे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आइसोमर्स को ही समझने वाले हैं, क्या होती है आइसोमेरिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोमेरिज्म के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर्स भी पूछे जाते हैं, और आइसोमेरिज्म आगे तक चलती ही जाएगी, जब सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होता है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं तो वो एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट आइसोमर्स होते हैं, जिस स्ट्रक्चर में जिस बिहाफ पे चेंज होता है वो वैसा ही क्या कहा जाता है, आइसोमर कहा जाता है, ठीक है। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आइसोमर्स को ही देखने वाले हैं कि क्या होते हैं आपके आइसोमर्स, क्या होती है पोजीशन आइसोमर और क्या होते हैं आपके चेन आइसोमर। थैंक यू।